कुछ नहीं मिला। अच्छा। हाँ। पहले ही सब मिलत रहा। नहीं, पहले नहीं मिलत रहा। हाँ। पहले नहीं मिल रहा, पेंशन मिल रही, गैस वैस नहीं रहा। कहाँ ढूंढा जावा उनका। हाँ। हाँ। मोदी जी कहाँ यहाँ आई हैं? और मोदी जी आवत तो है। हाँ। हाँ, वो तो आते हैं। सब समूह में जमा करे हैं, एको पैसा नहीं देन और हमका निकाली दीन। अरे कॉन्फिडेंस है ही है यहाँ वहाँ का कोनो सत्ता शासन सत्ता का तो लाज है ही है। इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली में। रायबरेली में लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है। बीजेपी से उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह और कांग्रेस से हैं राहुल गांधी। नामांकन के बाद अब यहाँ पर सियासी हलचल तेज हो चुकी है और सभी प्रत्याशी अपना प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों के बीच पहुंचे हैं, जानेंगे क्या है माहौल और राहुल गांधी यहाँ पर क्या कुछ कर सकते हैं और दिनेश प्रताप सिंह कितने मजबूत हैं। तो आपका नाम जी? चंद्रकली। क्या लग रहा है आपकी रायबरेली के चुनाव में क्या कुछ नजर आ रहा है? जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। हाँ। हाँ, यही है। मेहनत आप लोगों की किसकी ज़्यादा दिख रही है? अभी हमको किसी की मेहनत नहीं दिख रही है। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी के आने से कितना फर्क पड़ेगा? ये हमको पता नहीं किसको क्या फर्क पड़ेगा। हाँ? ना हम कहीं जाते हैं ना आते, हम तो घर ही में बैठे रहते हैं। अच्छा। आज आपका नाम? हमारा नाम बिटाना। हाँ। बिटाना। मोदी जी सब कुछ दिए हैं, मिला है जो मोदी जी भिजवाए हैं? हाँ, मिला है, मिला। क्या का? गैस मिली है हाँ। और पैसा मिला था खेते का और वह मिला था हाँ। पेंशन। हाँ। हाँ, और तो कुछ नहीं मिला। अच्छा। हाँ। पहले ही सब मिलत रहा। नहीं, पहले नहीं मिलत रहा। हाँ। पहले नहीं मिल रहा, पेंशन मिल रही, गैस वैस नहीं रहा। हाँ। और मतलब अब मिले लाग, खेत एक पैसा मिले लाग। अब वोट डावे जाइए तो का सोच के जाइए फिर? आय? वोट डावे जाइए तो का सोच के जाइए? अरे का सोच के जावे, वोट मोदी के देवे जाओ, का सोच के जावे। अच्छा, राहुल गांधी आया है उनका? अरे उनका हमसे मतलब नहीं ना। अरे मेरे दादी, अरे कहाँ ढूंढा जावा उनका। हाँ। हाँ। मोदी जी कहाँ यहाँ आई हैं? और मोदी जी आवत तो है। हाँ। हाँ, वो तो आते हैं। अरे को तो आवत, मोदी जी नहीं होती तो। अच्छा, मोदी जी के कौन नेता आवत हैं? आओ का राहुल गांधी नहीं होते हैं? नहीं, कबो नहीं होती। अच्छा, सोनिया गांधी इतने साल से रही सांसद आई कब? अरे आई तो है, मुला एक ही चली गई, का कुछ कह के गई। हाँ। हाँ, कुछ न दई के गई। ना कुछ देख गए ना कुछ कह गए। हाँ, हाँ। ठीक है। ना का नाम है? श्री प्रसाद। तो बताओ फिर का सोच के जावे वोट डाले? अरे वोट डाले के जहाँ पर सब हैं, मोदी है। पहले वो खवा पिया रहे हैं, मुझे खावे वो बजोबे वो का बता रहे हैं। का खवाएं मोदी? अरे मोदी राशन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, हाँ, खेते का पैसा दे रहे हैं और का। और राहुल गांधी तो चुनाव लड़ता है, आपकी सोनिया गांधी नहीं लड़ते, उनके बेटे वाला। का हमका का खवाइन का देंगे, हमका न पेंशन दी न कुछ नहीं। अच्छा, राहुल गांधी कुछ नहीं दे? का नहीं। कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं मिला? का मिला हमको यहाँ? हाँ। अरे जब से आई राशन दिए लाग, लड़कन बच्चन का दिए लाग, रुपया पैसा दिए लाग। हाँ, और पहले भाई कांग्रेस रही है, इंदिरा गांधी नहर खुदवा दी, वैसे और आज़ादी है। ठीक है। क्या नाम आपका? सुमित्रा। वोट डालने जाएंगे का कुछ सोच के आएंगे पहले? वोट डाले तो जाबे करबे, मोदी का देबे। मोदी ने कहे काहे सोनिया का ना देबे? सोनिया हमारा पैसा हड़प करे हैं बहुत। कौन पैसा? सब समूह में जमा करे हैं, एको पैसा नहीं देन और हमका निकाली दीन। हाँ। हाँ। कौन समूह रहा नहीं? या समूह भुइया रानी समूह सहायता। अच्छा, आपकी तो सोनिया नहीं लड़ता, उनके बेटवा लड़ता राहुल गांधी। बेटावा लड़े चाहे जे को लड़े, एक दिन देखा नहीं है। हाँ। बेटावा लड़ा थी तो कल आए रहे नामांकन के गाँव। का जानी कहाँ आए रहे, हम सब जानते नहीं तो का जानी। वो सोनिया गांधी आई नहीं गाँव में? सोनिया गांधी बहुत दिन भाई आई रही, अब कहाँ होती हैं सोनिया। तो मोदी जी कहा का दें जो मोदी जी का वोट डली? मोदी जी राशन दिए हमका, सबका फ्री का और का दिया है, वह गैस सिलेंडर दिए। अच्छा, मान लो राहुल गांधी वोट मांगे आए घरे पे तोरे सबके, तो का कहबे? का कही है कुछ, हमें सबके खेती बाड़ी नहीं दे दिए, दे वोट आओ का। हाँ, का सोच के जा वोट डाले? अरे का सोच के जही का सबको दे, हमहू दे दिए का सोच के दें बताओ? अरे कोई का सोची मोदी का दे दिए का भले। मोदी का दे दे? का दे दिया है मोदी। अरे हाँ, सब बढ़िया है जौन दिया। हाँ। आपका नाम जी? गोपाल कृष्ण।
गोपाल जी बताइए, चुनावी मूड क्या है आपकी रायबरेली का? चुनावी मोड़ का बीजेपी जीतेगी और क्या काहे लिए इतना काहे कॉन्फिडेंस? है? अरे कॉन्फिडेंस है ही है यहाँ वहाँ का कोनो सत्ता शासन सत्ता का तो लाज है ही है पानी ले लें, हैं? पानी ले लें आप। भाई शासन सत्ता का लाज है ना। हाँ का ऐसा कह दे हैं मोदी योगी की जो केवल बीजेपी दिखा? अरे एक उन्हें के स्रोत से तो जनता चल रही है आज के 10 साल से यहाँ। लेकिन इतने लंबे समय से तो यहाँ सोनिया गांधी सांसद नहीं, आपकी बेटवा नाम है। लेकिन अब लड़का सब सयाना हो ही जाए तो वह जब कमासुत हो जाए तो वही तो गुणगान को उबे का हुआ, पड़ोसी गुणगान को उबे का भैया उन्होंने बेटवा सयाना होगा, आपकी नामांकन के हैं राहुल गांधी। ठीक तो है, अच्छी बात है, बढ़िया है। तो उनका क्या कहीं वोट मांगे? गरीबी मार रहा है जो हमसे मुलाकात कर रहा है, जिसके हम मतलब वो कर रहा है तो उसी को तो हम जानेंगे ना। और राहुल गांधी आए मुलाकात करे वोट मांगे तो आए बताओ, मान ला आए तो अरे आई है तो फिर देखा जाए उन्होंने का यहाँ भैया। अच्छा, कांग्रेस ऐसा का नहीं किसी सांसद सोनिया गांधी का नहीं कि जो नाराजगी? एहमा कौन नाराजगी की बात भाई, जो को अपने करीबी में पहले वही का देखा जाए कि वो दूरदृष्ट वाले ने देखा जाए। जे नेता रोज आवे मिले उसका देखा भाई हमारा पड़ोसी जो बढ़िया होगा तो वही को वही उसी से तो हाथ मिलाएंगे। अगर वो लखनऊ दिल्ली में है तो वैसे हम हाथ कहाँ मिलावे जब वहाँ 100 रुपये खर्चा करके वहाँ बस से द्वारा जावे। तो विश्वास है कि दिनेश प्रताप सिंह आवा करिए जीते के बाद? अरे क्यों नहीं यहाँ, वो तो अन्ना ही है तो रायबरेली को नजदीक तो दूरी थोड़ो है, यहाँ 10 रुपया का ऑटो कर बे रंजीत भैया के यहाँ, वहीं में बैठ के चले जावे, मुलाकात कर लिया बजाय के यहाँ भैया। क्या नाम है आपका? अरे हम बात करेंगे, आप बताइए अपना। राम अभिलाष। क्या करते हैं? अरे मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो चुनाव में क्या सोच के जाएंगे बटन दबाने? हम सोच रहे हैं कांग्रेस के जिता दे सीधा हम। कारण? कारण यह है कि कबो होती नहीं ना, औती तो मजबूती से होती। हाँ। हाँ, राहुल गांधी अब की चुनाव लड़ते हैं? जीत जाएंगे अब की बार। हाँ। कितने मार्जिन कम से कम 1 लाख से जीतेंगे। क्या खास है? खास ये है कि उनका परंपरा, उनका गढ़ है, उनका घर है। सोनिया गांधी आते हैं आप लोग के बीच जब थी सांसद? अब वो बीमार रहती हैं, कहाँ आ पाएंगी। एज के हिसाब से उनकी बीमारी चल रही है, वो हमेशा ट्रीटमेंट के लिए रहती हैं, कहाँ आ पाएंगे। उनका लड़का आएगा। हाँ। लेकिन सब कहा थे कि जब बेटवा का नामांकन रहा था लड़ावा के रात चुनाव हर जगह पहुंच जाए, जनता बड़े नहीं है होते। अरे अब जनता उनका चाहत, अब पता नहीं क्या खासियत है। हाँ। वो चाहे ना चाहे, जनता चाहत है। दा का नाम है? रंजीत। ये बताओ, लंबे वक्त से रायबरेली की राजनीति देखो होगा, कैसे सोनिया गांधी यहाँ से लगातार जीतते रहे? का कहीं सोनिया गांधी का पूरा विकास रायबरेली जिले में चल रहा है। ये तो बीजेपी दिखावटी बना रही है। जीता विकास सोनिया गांधी के देन है ये रायबरेली की। हमको शारदा नहर दिया, उससे गेहूं धान पैदा करते हैं, खाते हैं, मेरा परिवार चलता है। और बीजेपी ने हमको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। ये सब हम सब कहते रहे कि राशन देहन, घर देहन, पेंशन देहन। भाई राशन तो भी कांग्रेस की देन है। राशन तो भी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ही ने राशन चालू किया है। तो फिर का सोच के जावे वोट डाले? वोट में कांग्रेस को वोट दूंगा, देता रहूंगा। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी में का खास है अमेठी छोड़ के कहीं आवत? उनकी इच्छा, वो अपने घर है, उनका पुराना घर है ये। उनके बाप दादा आजा का घर है ये। का लागत रहन का अमेठी से लड़ी हम न जीत पाई? नहीं, जीत जाते वहाँ भी, वहाँ से जीते, यहाँ भी जीतेंगे। पूर्ण बहुमत से जीतेंगे यहाँ पे। आपको ये का लागत रहना फेंटी कहे बारे राहुल छोड़ देन का न जीत पाते नहीं? अरे भाई अब जैसे एक लड़का ने 2 मकान बनवा लिया, आधे दिन यहाँ रहेगा, आधे दिन वहाँ रहेगा, सुबह यहाँ रहेगा, शाम को वहाँ रहेगा, तो कोई ज़रूरी थोड़ो कि एक एक घर में रहा यहाँ। अरे यूँ आ करके कम से कम कुछ नज़रिया देखा पेड़ पौधन के यहाँ। नहीं, पिछली बार अमेठी हार गए, नहीं डर से नहीं लड़ेगा? या डर का है कि भैया, डर के तो कोनो, ये तो चुनावी माहौल है। आदमी आता है जाता है, आज यहाँ से लड़ा, कल वहाँ से लड़ा। प्रत्याशी हैं, आज इस पार्टी से हैं, कल दूसरी पार्टी से हैं भैया। दिनेश प्रताप तो भी कांग्रेसी है। दिनेश प्रताप भी तो कांग्रेसी है, पुराने पूर्व कांग्रेसी है। पूर्व कांग्रेसी है। हाँ। तो पार्टी से मतलब है या कि नेता से मतलब है? यहाँ हमको पार्टी से मतलब है, मगर हमको कांग्रेस पार्टी अच्छी है। विकास कांग्रेस की देन है ये रायबरेली का। हाँ। आओ यार, काहे भाग रहे हो यार? क्या नाम है? अशोक कुमार। क्या करते हो? कुछ नहीं सर, ऐसे। पढ़ाई नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। काहे नहीं पढ़ाई करते? पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दिए थे। कारण क्या था पढ़ाई छोड़ने? कारण था थोड़ा छोटा, घर की मजबूरी थी। वोट डालते हो? डालते हैं, आता है। तो अब की क्या सोच के जाओगे वोट डालने? क्या सोच के जाएंगे? हाँ। जीतेगा वही जिसकी सरकार चल रही है, कुछ कहने की जरूरत। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सवाल है, पहले बगल में लड़ते थे राहुल गांधी अमेठी में, अब की रायबरेली आए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा?
फर्क पड़ता है, मगर देखो अब हम आपसे बता रहे हैं, अब जैसे आपके घर के करीब में जो होगा, अगर कोई बात हो गई जो आपके लिए खड़ा होगा, आप उसी को पहले चुनोगे। आप अपने हृदय की बताइए, हमारी मत कीजिए। तो हम है ना, सब है ना, तो हमारी रायबरेली से इस टाइम हमारे दिनेश प्रताप जी है ना, जीतेंगे वही रायबरेली से। ये जो पब्लिक अभी इधर बोल रही थी वो सत्य बोल रही थी, वोट हमारा वहीं जाएगा, कमल हमारा बेकायदे खिले रहेगा, उसमें कोई हाथ क्यों राहुल गांधी से नहीं। हाथ तो ऐसे दिखा रहा है आपको, मतलब बात कर हाथ क्या राहुल गांधी से दिक्कत क्या? राहुल गांधी का राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं। कुछ कहो। कुछ क्या कहते हैं, अब जब उनको देना ही नहीं तो उनके बारे में ना नीक ना बेकार कुछ नहीं, वो उम्मीदवार उम्मीद बन के खड़े रहे बस। रायबरेली में अब की चुनावी माहौल क्या चल रहा है? माहौल हमारे पुराना वाला फिर दोहराया जाएगा। पुराना वाला फिर दोहराया जाएगा, लेकिन अब की कैंडिडेट बदला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रायबरेली की जनता उसी को पसंद करती है जो काम करता है। ये खरीद फरोख्त की जो राजनीति है नहीं, ये रायबरेली की जनता है। ये नहीं कि पैसा दे के ले लिया भैया, बन गए सदस्य, अध्यक्ष बन गए, कुछ भी बन गए, जमीन पे उतरे तो समझ में आएगा। और सांसद काम किया सोनिया ने? बिल्कुल किया है। जो भी देन है आज रायबरेली में, उन्हीं की देन है। भले झंडा पीटे अपना ये लोग, कुछ भी करें, जो भी देन है सब उन्हीं की देन है। राहुल गांधी के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव क्या पड़ेगा? बदला ही क्या जो प्रभाव पड़ेगा? बदला ही क्या है, आप ही बताइए। अच्छा लगता है अगर वो अमेठी से लड़ते तो शायद न जीत पाते? ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी जहाँ जगह है वही होगा। नहीं, वो अमेठी से अभी तक लड़ते थे ना, आपकी यहाँ वो अलग बात हो गई। जहाँ जिसको लड़ना है वही लड़ना है, उसका एक फैक्टर भी है। फैक्टर क्या है? अब जिसकी जो पदवी है वो वही लड़ेगा ना। अच्छा, बीजेपी उनके सामने इनको लड़ना अच्छा नहीं लगता ना। बीजेपी सरकार कैसे काम कर रही है, कुछ दिख रहा है? भाजपा सरकार काम कर रही है, मैं कह रहा हूँ ना, भाजपा कर रही काम। तब फिर रायबरेली में क्यों नहीं इफेक्ट पड़ रहा? छोड़ दीजिए, इसका कारण थोड़ा समझाइए। ये अब क्या बताया जाए, कारण कहीं नहीं बता सकते ना। इन्होंने कुछ किया आज तक? कैंडिडेट से दिक्कत? हाँ, कैंडिडेट से दिक्कत है। अच्छा, इसकी जगह मनोज पांडे जी को दिए होते, कुछ वाले कुछ और बात होती। जो सपा से भी आया, हाँ, कुछ और बात होती। फिर कुछ और बात। कैंडिडेट से दिक्कत है, नाराजगी मोदी से नहीं, कैंडिडेट से। आपका नाम क्या था? हमें एपी कहते भैया। आप क्या सोच रहे हैं कि चुनाव में सोच रहे हैं क्या, कांग्रेस यहाँ से जीत रही है और अच्छी बहुमत से जीत रही है। मोदी जी ने किया क्या, पूरा नौजवान आदमी उम्र बिता रहा है, 17-18 नौकरियां लीक हो चुकी हैं पेपर में, रोजगार नहीं मिला, आदमी बेकार घूम रहा है। जब रोजगार नहीं मिला तो तमाम जिधर उधर ठोकर ले रहा है। बड़े बड़े लोग देखो कर्जे में बेचारे डूब रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कहीं कुछ वही नहीं। तो राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं आपके नेता, कैसे हैं? कैसे नेता जीत रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया नेता, और ये प्रधानमंत्री के दावेदार है। इंडिया गठबंधन इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाएगा। हाँ, अब भारत का प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप देखिए, एक प्रधानमंत्री, आप तो पत्रकार हैं मोहतरम, आप सोचिए कि इस तरह की बात प्रधानमंत्री करता है, जैसी बातें कर रहे हैं। कौन कौन सी बातें बताइए? अरे अब वो हम बातें नहीं बताएंगे, आप तो बराबर पढ़ रहे हो, इशारा कर दें पत्रकार, इतना समझ जाएं। हमको समझ आ रहा है। अब डबल इंजन की सरकार है। अरे रोजगार की बात करो, उनको काम की बात करो। तमाम नौजवान लड़का पढ़ा लिखा घूम रहा, उनकी उम्रें बीत गई, उनका नौकरी कब मिली? अग्निवीर जैसी नौकरी 4 साल की दे रहे हो, उसमें एक आदमी मरा हरियाणा का, उसको क्या मिल गया है? तो आप इस तरह का ये रोजगार है जिसमें 40 साल में 38 साल लोग नौकरी करते हैं, उसमें 4 साल दे रहे हो, वो कैसे जीवन का भविष्य जिएगा बताइए आप हमको। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कैसे काम कर रही है? देखो ना, ये डबल इंजन की सरकार ना ये कर रही ना वो कर रही, खाली ये एक तरह का बहकावा कर रही हैं। जो आप मुद्दतों इस मतलब सविता में हिंदुस्तान की मर रहा है कि मेल जोल रहा है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की शादी ब्याह में आते थे जाते थे, वो चीज़ को दूरी कर रही कि वे फलाने कर देंगे, धमाके कर देंगे, बिला वजह की बात से वो जो है एक बहका रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या समझ आता? राहुल गांधी ने अमेठी से इसलिए नहीं लड़ा कि राहुल गांधी का वहाँ चुनाव स्लिप हो गया था, तो उन्होंने कहा हम अपने घर के नौकर से तुमको हरवा देंगे, अब तुम हमारे लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे सामने लड़ूं। एल शर्मा नौकर? अरे वही समझ लीजिए आप, घर के कोई आदमी काम करने वाला, या मेरा जुमला है, जैसे हमारे पास कोई काम करे तो मुंह से कह दिया कि नौकर है। हाँ, वो अपने घर के आदमी से वो चुनाव भाई उनके भाई, वो खुद अमेठी से लड़ते तो? अरे वो अमेठी से लड़ते तो जीतते, लेकिन उनको ये आ गया, माँ ने उनकी इशारा किया कि बेटा तुम यहाँ से जाओ, तो माँ की बात कैसे काट दें? उन्होंने माँ की बात रखी, रायबरेली से करा लिया। बीजेपी वाले कह रहे हैं इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि स्मृति के आगे हार जीत ही ना पाते। देखिए ऐसा, बीजेपी वाले तो तमाम तरह की बात कह रहे हैं। बीजेपी वाले तो इतनी वक्त का कह रहे हैं दिन है, जरा से देखो बादल आ गए, कह रहे हैं दिन है, तो इससे क्या कर लोगे? दादा आपका नाम?
अमीन। क्या नाम जी? अमीन अमीन। अमीन जी, आप क्या सोच रहे हैं कि चुनाव में वोट डालने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? देखो यहाँ से जौन है तो पंजा के अलावा कोनो पार्टी जीतबे नहीं करी यहाँ से। पंजाब की पकड़ इतनी मजबूत का है रायबरेली? बहुत बहुत काहे पर है? अरे सब तमाम तरह के सब पुरान सब चीज तो वही को दिए ना है। कांग्रेस के जैसे एम्स होएगा, हर जगह सब होएगा सब काम, और बस यही है और बाकी और ज्यादा नहीं बता पाई। राहुल गांधी कैंडिडेट अच्छे हैं? हाँ हाँ जीत। मानते हैं कि सोनिया को लड़ना चाहिए? नहीं राहुल लड़ रहे राहुल जीती हूँ। मोदी योगी सरकार कैसे काम? समझ से बाहर हो। पूरा 3 बीघा खेत रहा, सब सांस गैया सब चढ़ रही। सांड चढ़ गया। आओ का कुछ भुजावे भर का नहीं मिला। नाम क्या भैया आपका? भोला भारती। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं जी। मतलब बीएड है, बीटीसी क्या? बीएड हैं जी। कौन सी है? 2015 के। बड़ी समस्याएं हैं बीएड वीएड वालों को तो इस समय बीटीसी। समस्याएं ये सरकार को लेकर, ये समस्याएं अभी तक बढ़ी हुई हैं और लग रहा है कि जब तक ये सरकारें रहेंगी बिल्कुल इसी तरह की समस्याएं युवा को झेलनी पड़ेगी। ये सरकार जो है रोजगार किसी को देना नहीं चाह रही है। फिर क्या सोच रहे हो आपके चुनाव में? हम सोच रहे हैं कि यहाँ के राहुल गांधी जो आज कल उम्मीदवार बने हैं, जो नामांकन किया, उनको भारी बहुमत से उनको हम जिताकर यहाँ भेजेंगे और उनके परिवार, गांधी परिवार को हम लोग हरदम यहाँ जिताकर भेजें और जिताकर भेजते रहेंगे। अच्छा, हरदम गांधी परिवार जीतता रहा इसलिए जिताएंगे या फिर कैंडिडेट अच्छे हैं इसलिए? कैंडिडेट अच्छे हैं और गांधी परिवार यहाँ जीता है हरदम, और उन्होंने जो भी विकास धरातल पे किया है केवल गांधी परिवार ने ही किया है और किसी ने यहाँ नहीं किया है। राज्य सरकार ने तो यहाँ कुछ भी नहीं किया है। क्या किया यहाँ पर उन लोगों ने, बताइए? राहुल गांधी की यहाँ कुछ भी पूछिए। आपके बगल में डिग्री कॉलेज है, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज, जो उनके परिवार के नाम से ही फिरोज दादाजी के नाम है, रायबरेली गई। दादाजी के नाम से। हाँ जी। और यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, ठीक। और बगल में आपके सबसे जाना माना प्रदेश में एम्स है, जो सोनिया गांधी के देन है। यहाँ पे 400 सीटें थी, जिसमें योगी ने 200 सीटें लेकर गोरखपुर में एडजस्ट कर दिया है। यहाँ केवल 200 ही सीटें बची हुई हैं। यहाँ की समस्याएं बहुत ही ज़्यादा हैं और इन समस्याओं को लेकर हम लोग राहुल गांधी को फिर से, वो पहले अमेठी से लड़ा करते थे लेकिन उनको अब की हम लोगों ने मांग की है कि उनको रायबरेली से कर दिया नामांकन उन्होंने। लेकिन क्या लगता है अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे? अमेठी से इस लड़ने का कोई मकसद नहीं, लेकिन उनकी माता जी जो हैं सोनिया गांधी, वो यहाँ से नहीं लड़ रही हैं। इसी कारण से बस कि वो अपने बेटे को यहाँ से लड़ा रही हैं और वहाँ से यहाँ जो केएल शर्मा प्रतिनिधि हुआ करते थे सोनिया गांधी के, अब उनको वहाँ से लड़ा रहे हैं और राहुल गांधी जी यहाँ से लड़ रहे हैं। और कोई कैंडिडेट रायबरेली को नहीं मिल सकता गांधी परिवार के अलावा? ऐसा नहीं है, लेकिन गांधी परिवार जो है यहाँ हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। इसीलिए हम लोग गांधी परिवार को ही विश्वसनीय मानते हैं और भी किसी को नहीं मानते हैं। फिलहाल लोगों ने यहाँ पर अपनी राय रखी और बाकायदा बताया, मिली जुली प्रतिक्रियाएं रहीं कांग्रेस को लेकर भी, बीजेपी को लेकर भी, राहुल गांधी को लेकर भी और दिनेश प्रताप सिंह को लेकर भी। और ये प्रतिक्रिया आप तक हमने पहुँचाई है। आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी रायबरेली के परिणाम जब 4 जून को आएंगे तब देखा जाएगा कि कौन यहाँ से जीत हासिल करता है। सहयोगी सौरभ और कैमरा पर्सन पिंटू के साथ रोहित पांडे।